हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस हम किस केस में यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस पर। ठीक है, इफ अ रिलेशन contains arbitrary functions, then we use the method of eliminating arbitrary functions. Form a partial differential equation. ठीक है, तो अब हमें समझना है कि किस केस में हम मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन को यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो सपोज अगर मेरे पास एक रिलेशन है z इक्वल टू f1 x प्लस 2y प्लस f2 x माइनस 2y। क्लियर? सपोज हमारे पास ये एक रिलेशन है और इस रिलेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास एक वेरिएबल है z जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी दो वेरिएबल्स हैं x और y। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और अगर हम देखें तो इस रिलेशन में हमें दो फंक्शन f1 और f2 देखने को मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस रिलेशन में दो फंक्शंस f1 और f2 इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हमें एक ऐसा रिलेशन या ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें कुछ फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे तो उस केस में हम मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस का यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो फंक्शंस f1 और f2 हैं इनको हम बोलेंगे आर्बिट्रेरी फंक्शंस। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि हम मेथड को किस केस में यूज करेंगे। अब हम इस मेथड के वर्किंग रूल को डिस्कस करेंगे कि इस मेथड से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके वर्किंग रूल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसके वर्किंग रूल में हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा राइट द गिवन रिलेशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले जो हमें रिलेशन गिवन होगा एक्स वाई जेड वेरिएबल में उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप पे चलेंगे, फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, और उसके बाद हम जो जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स को फाइंड करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। और एक बात और हमें याद रखना है कि अगर हमको ये देखना होगा कि हमारा जो रिलेशन गिवन होगा उसमें जितने फंक्शंस होंगे हम उतने ही ऑर्डर तक के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो हम फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास टू फंक्शंस हैं तो उस केस में हमें सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो
तो इस सेकंड स्टेप में हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसके, z के। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं, एलिमिनेट आर्बिट्रेरी फंक्शंस यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, जो स्टेप 2 में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं उनकी हेल्प से हम जो आर्बिट्रेरी फंक्शंस हमें गिवन होंगे उनको एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरह से 3 स्टेप्स में हम किसी रिलेशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। किस मेथड से, मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस। ठीक है, तो ये था वर्किंग रूल। अब इसकी एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं पहले हम। ठीक है, क्वेश्चन 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको ये रिलेशन गिवन है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि हमें 3 वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, एक z, एक x और एक y, और उसके साथ साथ जो हमारी इक्वेशन है ये, इसमें एक फंक्शन भी इन्वॉल्व है जो क्या है, f। ठीक है, और ये क्या है, हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो इसका मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, तो हमें इस रिलेशन से जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है हमारा f, इसको एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर देना है। ठीक है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमें रिलेशन गिवन है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। सो द गिवन इक्वेशन इज z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये रिलेशन या फिर हम इसको इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये हमें गिवन है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कितने आर्बिट्रेरी फंक्शन हैं, 1 आर्बिट्रेरी फंक्शन है हमारे पास f। ठीक है, तो यानी हमें फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, किसके, z के। यानी फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव कौन होते हैं, डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y, यानी दोनों डेरिवेटिव्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशियल कर देते हैं इसका। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो देखिए वो डिफरेंशियल कैसे करेंगे, यहाँ पर z का जो डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल x, और जो फंक्शन है हमारा इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2x f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो जब हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम x सपोज कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा fx, और fx का डिफरेंशियल क्या होता है, f डैश x, तो यानी इसका डिफरेंशियल हो जाएगा f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन हमने इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या सपोज किया था, x, तो यानी चेन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, 2x। क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो इस तरह से हमें z का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मिल गया, डेल z अपॉन डेल x, जो कि क्या है, 2x f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद ये जो डेल z अपॉन डेल x है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, किससे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल p से डिनोट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं हम, p इक्वल टू 2x f डैश
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो 2x है हमारा, ये राइट साइड से हमारा लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे इसको, तो ये p के अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या होगी p अपॉन 2x। ठीक है, और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये तो किया हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल z का। अब हम जो z है हमारा इक्वेशन 1, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो चलिए करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y वी गेट, तो यहाँ पर हम z का जब डिफरेंशियल करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो वो मिलेगा हमें डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू -2y एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, जब हमने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो हम इस फंक्शन को y लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो y लेट करेंगे तो ये हुआ एफ वाई, और एफ वाई का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ, एफ डैश वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको हमने क्या सपोज किया था, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। तो अब इसका y के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा उससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, और वाई स्क्वायर का -2y होगा, तो इसमें हम -2y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये हमें डेरिवेटिव मिल गया डेल z अपॉन डेल y, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब डेल z अपॉन डेल y को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल q बोल सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं q इक्वल टू -2y इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हम एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो क्या आएगी हमारी, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन -2y। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमें 3 इक्वेशंस मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन वो थी जो फंक्शन हमें गिवन था, सेकंड इक्वेशन हमने फाइंड की एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके, और थर्ड इक्वेशन हमने मिली किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके। अब अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को यूज करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करें तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू -2y है, और यहाँ पर भी एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 अपॉन वाई p अपॉन 2x है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। ठीक है, तो इसकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट p अपॉन 2x इक्वल टू q अपॉन -2y। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से तो 2 कैंसिल कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, px प्लस qy इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, जो कि फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 में देखा कि जब हमारे पास एक आर्बिट्रेरी फंक्शन गिवन होता है किसी रिलेशन में, कैसे हम उससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर एक और प्रॉब्लम लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम z इक्वल टू f 2x माइनस y। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन गिवन है वो है z इक्वल टू f 2x माइनस y।
और इस रिलेशन में भी हम देखते हैं कि हमारे पास कितने आर्बिट्रेरी फंक्शन है, एक फंक्शन है जो कि क्या है f, यानी एक आर्बिट्रेरी फंक्शन हमारे पास है, यानी हम फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव तक जा सकते हैं इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल। सबसे पहले तो जो रिलेशन गिवन है उसको एज इट इज लिख लेंगे। The given equation is z equal to f of 2x minus y, यानी 2x minus y का यहाँ पर फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो इसको हमने एज इट इज लिखा और इक्वेशन 1 इसको हमने बोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें z के पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में। तो चलिए सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव z को। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो z का डिफरेंशियल हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x और f 2x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू एफ 2x माइनस वाई। ये कैसे हुआ, इसको फिर से क्लियर कर देते हैं। तो इसको देखिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2x माइनस वाई को x कंसीडर किया तो ये हो गया fx का क्या होता है f डैश x, तो यहाँ पर डैश आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा f डैश 2x माइनस वाई। क्लियर है। अब यहाँ पर किसको आपने x कंसीडर किया 2x माइनस वाई को, तो इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2। तो डेल z अपॉन डेल x कितना मिला हमें 2 इंटू एफ डैश ऑफ 2x माइनस वाई। ठीक है, अब डेल z अपॉन डेल x को आप क्या बोल सकते हैं p बोल सकते हैं, तो इसको p की फॉर्म में हम लिख सकते हैं जो कि क्या हो जाएगा p इक्वल टू ट्वाइस एफ डैश, ये एफ डैश होगा एफ डैश 2x माइनस वाई। क्लियर है। अब इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एफ डैश 2x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए वो क्या मिल जाएगी हमें, वो वैल्यू मिलेगी हमें p अपॉन 2 और इसको हम क्या बोल सकते हैं इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशियल किया था और इससे हमने किसकी वैल्यू फाइंड की f डैश 2x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, अब हम जो इक्वेशन 1 है इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे इसका। ठीक है, चलिए y के रेस्पेक्ट में करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y वी गेट, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, z का डिफरेंशियल हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस f डैश 2x माइनस वाई। तो यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि 2x माइनस वाई को आपने y कंसीडर किया तो एफ वाई का हो गया f डैश वाई यानी f डैश 2x माइनस वाई और जिसको y कंसीडर किया था आपने 2x माइनस वाई को इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का 0 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में और माइनस वाई का 1, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये डेल z अपॉन डेल वाई मिला। अब इस डेल z अपॉन डेल वाई को हम क्या लिख सकते हैं q लिख सकते हैं, तो q की फॉर्म में देखिए कैसे लिख सकते हैं, q इक्वल टू हो जाएगा f डैश 2x माइनस वाई। अब इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे f डैश 2x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि क्या मिलेगी माइनस का q मिलेगी, तो इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को अगर देखें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन एंड 3 वी गेट p by 2 इक्वल टू माइनस q। ठीक है, अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा p plus 2q equal to 0 which is the required partial differential equation। तो यही हमारी
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसको हमें फॉर्म करना था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो रिलेशन गिवन था z इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2x माइनस वाई, इससे हमने ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करनी थी, वो हम फॉर्म कर चुके हैं, जो कि क्या है p प्लस 2q इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें भी हमें एक रिलेशन गिवन है और इस रिलेशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ओनली एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, जो कि क्या है f। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी फंक्शन गिवन है तो मेथड तो आपको एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन यूज करना है, और क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया है कि आपको एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शंस को यूज करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल सबसे पहले हम जो रिलेशन हमें गिवन है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको लिख लेंगे एज इट इज, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आर्बिट्रेरी फंक्शन हमारे पास इस बार भी कितने हैं, ओनली 1 आर्बिट्रेरी फंक्शन हमारे पास है। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट ऑर्डर तक के डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, यानी z के हमें डेरिवेटिव करने होंगे फर्स्ट ऑर्डर के, x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में, जो कि क्या होते हैं डेल z अपॉन डेल x एंड डेल z अपॉन डेल y। ठीक है, तो सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो चलिए करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर z का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा डेल z अपॉन डेल x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं है। और यहाँ पर ये जो फंक्शन x y है इसमें हम चेन रूल लगाएंगे। तो पहले x y को x कंसीडर किया तो fx का होता है f डैश x, यानी f डैश x y आ जाएगा। फिर इसको x कंसीडर किया था तो इसके डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेरिवेटिव कर रहे हैं हम किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y, तो उस y से हमने मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मिला हमें डेल z अपॉन डेल x। अब इस डेल z अपॉन डेल x को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल p से डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 1 प्लस y इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम एफ डैश एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 1 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा p माइनस 1, और फिर y को उसके अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स वाई हमें मिलेगा p माइनस 1 अपॉन y। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने किया इक्वेशन 1 का, और हमें इक्वेशन 2 मिल चुकी है। अब हम इक्वेशन 1 का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चलिए इक्वेशन 1 का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, देखिए हमें क्या मिलेगा, डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 1 प्लस एक्स एफ डैश एक्स वाई। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें, क्लियर। अब इसमें भी हम डेल z अपॉन डेल y को क्या कंसीडर कर सकते हैं, q से डिनोट कर सकते हैं इसको हम। तो अगर इसे हम q की फॉर्म में देखें तो क्या मिलेगा, अगर इसे हम q की फॉर्म में देखें तो इसको हम q लिख सकते हैं, q इक्वल टू 1 प्लस एक्स एफ डैश
एक्स वाई। और अब हम इससे एफ डैश एक्स वाई की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये 1 जो है आपका क्यू की साइड आएगा, तो क्यू माइनस 1 इक्वल टू होगा आपका एक्स एफ डैश एक्स वाई। और जब हम इससे एफ डैश एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्यू माइनस 1 के अपॉन में कौन पहुंच जाएगा, एक्स। तो क्या मिलेगा एफ डैश एक्स वाई की वैल्यू, हमें एफ डैश एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम इक्वेशन 3। तो इस तरह से हम इक्वेशन 3 पर पहुंचते हैं। अब अगर हम देखें इक्वेशन 2 में हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, एफ डैश एक्स वाई की वैल्यू फाइंड की, जो कि क्या है p माइनस 1। और इक्वेशन 3 में भी हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, एफ डैश एक्स वाई की वैल्यू फाइंड की, जो कि क्या है q माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो फिर क्या होगा, राइट हैंड साइड भी दोनों इक्वेशन की क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, p माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p माइनस 1 में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, x से, और q माइनस 1 में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, y से। क्या लिख सकते हैं इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, px माइनस एक्स इक्वल टू क्यू वाई माइनस वाई। ठीक है, अब इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो p और q को एक साइड कर सकते हैं और x y की टर्म्स को एक साइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये px और ये क्यू वाई एक साइड कर देंगे और x और y को एक साइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, px माइनस क्यू वाई इक्वल टू x माइनस वाई, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुकी है, किस इक्वेशन के लिए, जो इक्वेशन हमें गिवन इक्वेशन में z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स। क्लियर है, तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम 3 सोल्व की। ठीक है, चलिए इस पर एक और प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, तो अब क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 है हमारा, form a partial differential equation by eliminating the arbitrary functions phi and psi from the equation z equal to phi x plus iota y plus psi x minus iota y and where iota equal to root of -1। ये तो आप सभी को पता है कि iota क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट होता है। क्लियर, तो यहाँ पर जो रिलेशन आपको गिवन है इसमें अगर आप देखें तो आपको कितने आर्बिट्रेरी फंक्शन मिले हैं, फाई और साई। क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया है कि आर्बिट्रेरी फंक्शंस क्या हैं आपके पास, एक फाई है और एक साई। तो यानी कितने आर्बिट्रेरी फंक्शंस इस बार हमें मिल रहे हैं, 2 आर्बिट्रेरी फंक्शंस मिल रहे हैं। अभी तक जो 3 प्रॉब्लम्स हमने सोल्व की उसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन ओनली 1 था। ठीक है, तो इसलिए हम फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव तक गए थे वहाँ पर। ठीक है, तो अब आर्बिट्रेरी फंक्शंस हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो अब हमें सेकंड ऑर्डर तक की पार्शियल डेरिवेटिव्स को फाइंड करना होगा और उनकी हेल्प से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना होगा आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करके। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट the given relation z equal to phi x plus iota y plus psi x minus iota y, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इस रिलेशन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखिए z का जो पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल x, और फाई x प्लस आयोटा y का क्या हो जाएगा,
फाई डैश एक्स प्लस आयोटा वाई और साई एक्स माइनस आयोटा वाई का साई डैश एक्स माइनस आयोटा वाई। इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो देखिए जेड का तो आपको पता ही क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और फाई एक्स प्लस आयोटा वाई का करने के लिए आपने इसको क्या कंसीडर किया, एक्स। तो एक्स प्लस आयोटा वाई को आपने एक्स किया तो ये हुआ फाई एक्स, यानी फाई एक्स का फाई डैश एक्स, यानी फाई डैश एक्स प्लस आयोटा वाई। अब जिसको एक्स कंसीडर किया इसके डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो यहाँ पर देखिए एक्स का डिफरेंशियल कितना हुआ 1, और यहाँ पर आयोटा वाई क्या है, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसका 0 हो जाएगा। तो यानी डिफरेंशिएशन जो मिला हमें इस टर्म का वो कितना मिला 1। तो 1 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर आपने x माइनस आयोटा वाई को x कंसीडर किया तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया फाई डैश x माइनस आयोटा वाई, और फिर x माइनस आयोटा वाई के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया जो कि क्या है 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा फाई डैश x माइनस आयोटा वाई ही रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब चूंकि आपको जो आर्बिट्रेरी फंक्शंस गिवन हैं वो 2 आर्बिट्रेरी फंक्शंस गिवन है, तो आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी फाइंड करना होगा। तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे एक बार और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल x2 इक्वल टू फाई डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस साई डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई। तो देखिए जब इसका डेल जेड अपॉन डेल एक्स का डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे एक बार फिर से, तो उसको आप लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसमें जो फाई डैश एक्स प्लस आयोटा वाई है इसका डिफरेंशिएशन फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा फाई डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई। सिमिलरली साई डैश एक्स माइनस आयोटा वाई का हो जाएगा साई डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई। अब 2 आर्बिट्रेरी फंक्शंस थे हमारे पास, तो सेकंड ऑर्डर तक ही हम जा सकते हैं। तो और आगे डिफरेंशिएशन हम एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, सेकंड ऑर्डर तक ही कर सकते हैं। तो अब इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन नंबर में आप 2 में आपको क्या मिला, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया आपने। अब आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई के रेस्पेक्ट में, किसका, इक्वेशन 1 का, ठीक है। करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई वी गेट, जब y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल करेंगे तो z का हो जाएगा डेल z अपॉन डेल एक्स डेल y, और जब राइट साइड में आप डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन 1 का, देखिए फाई एक्स प्लस आयोटा वाई में आपको x प्लस आयोटा वाई को क्या कंसीडर करेंगे, y। तो फाई वाई का क्या हो गया, फाई डैश वाई, यानी फाई डैश एक्स प्लस आयोटा वाई। अब x प्लस आयोटा वाई को आपने y कंसीडर किया था इसको, तो इसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप y के रेस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में। और आयोटा y का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, आयोटा, यानी इस x प्लस आयोटा y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, आयोटा। तो आयोटा से इसलिए आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। इसी तरह से सेकंड टर्म का डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा फाई डैश एक्स माइनस आयोटा वाई, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस आयोटा से, क्योंकि यहाँ पर इस टर्म का एक्स माइनस आयोटा वाई के टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वाई के रेस्पेक्ट में वो माइनस आयोटा। तो इस तरह से डेल जेड अपॉन डेल वाई आपको मिला, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मिला। अब सेकंड ऑर्डर का जब डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो इसको एक बार वाई के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करेंगे हम। देखिए वो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर फाई डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा स्क्वायर फाई डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई। अब
अब देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जब इसका आपने एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन किया तो एक आयोटा तो आपके पास ऑलरेडी था, और जब दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो एक आयोटा वो होगा, तो आयोटा 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 स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर कितना था, माइनस का आयोटा था आपका, ठीक है, तो माइनस का आयोटा एक बार डिफ्रेंशिएशन करने से मिला, और जब दोबारा करेंगे तो एक माइनस का आयोटा और मिलेगा। तो अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस आयोटा स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आ गया आपका डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसमें और क्या कर सकते हैं आप, दोनों टर्म से आयोटा स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों टर्म से आपने राइट हैंड साइड से आयोटा स्क्वायर को कॉमन लिया, ठीक है, और इसको आपने इक्वेशन 3 बोल देंगे, आप इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन 3 बोल सकते हैं, क्लियर। अब देखिए एक इक्वेशन ये है आपके पास जो कि इक्वेशन 3 है, और एक इक्वेशन ये है जो कि इक्वेशन 2 है। तो अगर आप देखें इक्वेशन 3 में ये जो पार्ट है आपका फाई डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस साई डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई, ये बिल्कुल सेम है यहाँ इक्वेशन 2 में, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के। तो इस के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं, यानी कौन सी इक्वेशंस को यूज करेंगे आप, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को। तो क्या लिख सकते हैं आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज करके, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होगी, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा जो होता है वो -1 का स्क्वायर रूट होता है, तो अगर स्क्वायर करेंगे इसका तो आयोटा स्क्वायर -1 ही आएगा। अब और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों डेरिवेटिव को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये माइनस का जो डेरिवेटिव है लेफ्ट में अगर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगी किस रिलेशन के लिए, जो रिलेशन हमें गिवन था, z इक्वल टू फाई एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस साई एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस को डिस्कस किया, ठीक है। उसके वर्किंग रूल को समझा, और कब हम मेथड ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस का यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए, उसको भी समझा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।